नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। अगर कोई मुझसे एक प्रश्न पूछे कि सर आप मुझे ये बताएंगे कुछ ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन 100% बीपीएससी पूछता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप इस टॉपिक को जरूर करके जाना। यानी कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी कि अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यहां से आपको एटलीस्ट 1 से 2 नंबर, मिनिमम 1 नंबर और मैक्सिमम 2 नंबर आपका इंश्योर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी कि अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, और करेंगे अपना 2 नंबर पक्का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार का कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, बिहार सरकार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है, यानी कि जो बिहार का ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न हो रहा है उसके उत्सर्जन में, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज करने में, जीरो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस है उसको मिनिमाइज करने में, उसका समझिए कि उसको कम करने में क्या किया जा रहा है, 2070 का लक्ष्य रखा जा रहा है। तो बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो वृद्धि है उसको कम करने का लक्ष्य, वृद्धि को क्या करने का, वृद्धि को कम करने का लक्ष्य कब का रखा जा रहा है, 2070 का। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 में। कंफ्यूज नहीं होने का है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2070, देखिए 2070 जो है भारत का लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का। अब जीरो कार्बन एमिशन मतलब क्या होता है, तो कई लोगों को लगता है सर कार्बन का उत्सर्जन हम ना करें, उसी को हम जीरो कार्बन एमिशन करते हैं। तो बिना कार्बन के उत्सर्जन से हो सकता है काम, क्या नहीं। ये जो कलम बना है ये भी कार्बन से बना है। तो बेसिकली जीरो कार्बन एमिशन मतलब ये हुआ कि जितना भी कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम प्लांट लगा करके उसको मिनिमाइज कर दें, उतना हम लोग प्लांट एफोरेस्टेशन करके उसको मिनिमाइज कर दें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाए, उसी को हम कहते हैं जीरो कार्बन एमिशन। तो जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य बिहार का 2040 का, भारत का 2070 का, और बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम करने का लक्ष्य क्या है, तो 2000 वृद्धि का जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि है उसका जो लक्ष्य क्या है, 2070 का है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का, उच्च शिक्षा यानी कि जो 12th के बाद जो ग्रेजुएशन होता है उसमें जो हायर एजुकेशन में हम जाते हैं तो 50% नामांकन का अनुपात हासिल करने का लक्ष्य जो है 2035 तक का है। साथ ही साथ इसके अलावा बिहार में 100% लिटरेसी रेट का लक्ष्य कब का है, तो 2030 का है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा राज्यों में शामिल होना 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि 10 हरित ऊर्जा, जो हरित ऊर्जा यानी कि जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी जैसे कि हम अगर बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इस प्रकार के जो क्लीन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, इसमें शामिल होने की बात है 2030 तक कि टॉप 10 में हम लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ हेपेटाइटिस जैसी भयावह बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य हमने कब का रखा है, 2030 का रखा है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब हमने रखा है, 2030 का रखा है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, आप देखिएगा बहुत सारे स्कीम्स बिहार में चल रहे हैं कि सोलर एनर्जी से बेहतर किया जाए, तो सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य हमने 2030 का रखा है। एड्स को समाप्त करने का बता ही दिए कि 2030 का। बाकी आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार में सड़क दुर्घटना में टीबी को भी समाप्त करने का, एड्स हो गया, टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 का, इस चीज को याद रखिएगा। बिहार में सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने हेतु का लक्ष्य क्या है, 2030 तक सड़क दुर्घटना में जो भी दुर्घटनाएं हो रही है उसमें 50% की कमी लाने का लक्ष्य 2030 का है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 में, कि 100% साक्षरता दर हम लोग 2030 तक पाएंगे। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य, जिसमें चौथे कृषि रोड मैप इसका एक बहुत ही अहम है, इसका लक्ष्य 2024 तक का है। बाकी औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027। यहां पे जो सोन नदी इकलौती ऐसी नदी है, तो अन्य रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जो है यहां पे पेयजल जो है काफी बेहतर करना। साथ ही साथ औरंगाबाद जैसे शहर में जहां पे हम देखते हैं कि भूजल जो है काफी नीचे चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहां पे आपके क्रशर इंडस्ट्री है, जो पत्थर को तोड़ा जाता है उसमें पानी बहुत खर्च होता है, जिस कारण से आप इस एरिया में देखिएगा भूजल जो है, ग्राउंड वाटर जो है काफी नीचे चला गया है, और इसी के कारण से यहां पे जो है पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2027
2022 का लिया है। इसके अलावा हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कब हमने लिया है, तो 2025 का हमने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। बाकी बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर की तारीफ तो आपको समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की है कि भाई पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद पहले पे कीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि लीकेज कम होगा, चोरी चकारी कम होगी और सरकार को भी मुनाफा होगा। तो 2025 तक का जो है हम कह सकते हैं कि प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात के 10% करने का लक्ष्य 2025 का है। टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य क्या है, तो 2025 तक का है टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य। सॉरी यहां पे हम टीबी का बता दिए 2030 है, 2025 हो जाएगा टीबी का 2025। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक से बता दिए हैं। ठीक, अगला है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है, तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का। आपको बता दें चले 7 निश्चय 2015 में लॉन्च हुआ था, 2015 से 2020 इसका पहला था और 2020 से 2025 इसका दूसरा रहा। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा 2025। हर खेत का पानी 2025 7 निश्चय योजना के तहत है। बिहार में भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसंबर 2025। अमूमन जो है हम लोग के यहां जो है जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है, तो उसी के मद्देनजर जो है भू सर्वेक्षण करने की बात कही जा रही है। 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 के अंतर्गत हम लोगों ने इसको लिया है। बाकी आपको बताते चले, आपको आज के क्लास का होमवर्क है, मां भगवती दुर्गा मंदिर मंदागिरी कहां स्थित है। तो मां भगवती दुर्गा मंदिर जो है मंदागिरी कहां स्थित है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताएंगे। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल है उनको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख करके भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी उम्मीद करेंगे सेशन अच्छा लगा हो। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहता हो और 71वीं बीपीएससी की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके बकेट लिस्ट में कोर्स होना चाहिए। अमूमन हम बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सीएससी के पैटर्न के आधार पर करते हैं, लेकिन इसमें आपको एओ, इसमें आपको असिस्टेंट, इसमें आपको सीडीपीओ, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एई का एग्जाम, सैनिटरी का एग्जाम, जेई का एग्जाम, हेडमास्टर का एग्जाम, टाउन प्लानिंग ऑफिसर का एग्जाम, जितने भी एग्जाम जो बीपीएससी पिछले 10 से 15 सालों में कंडक्ट कराए उन सारे एग्जामों को ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने टॉप 5100 एमसीक्यू बनाया है। आपको बताते चले यह कोर्स आपके आदि लाइव कोड लगे तो मेरे मेंटरशिप में और कम में मिल जाएगा। कितने में मिलेगा तो आइए जरा देख लेते हैं। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे आप चले जाइएगा। स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे जाने के बाद आप यहां 5100 लिखिएगा। जैसे आप 5100 लिखिएगा तो 5100 एमसीक्यू कोर्स फॉर बीपीएससी आएगा। इस पे आप आ जाइएगा बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, और आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मात्र 1799 में यह कोर्स आपको मिल जाता है। इसमें हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। और आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको एक और ऑफर मिल जाएगा, एक और चीज मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट और मेरा मेंटरशिप तो इसमें मिल ही जाता है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ लेस है यह कोर्स। तो जाइए अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।